Hello everyone, my name is Priya Shrimal and I am a banking aspirant like you are. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे IDBI की नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग परेशान हो कि हमें IDBI का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो कि IDBI का कट ऑफ्स क्या रह सकता है, IDBI एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि IDBI इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट और अ गवर्नमेंट, कट ऑफ्स क्या रह सकती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो IDBI एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था बट बिफोर 2019, बट 2019 के बाद इसके 51% स्टेक्स जो है वो LIC ने होल्ड करता है और 45% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है। तो आप कह सकते हैं कि IDBI अब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। टॉकिंग अबाउट कि IDBI का फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो हम आज बात करेंगे कि कट ऑफ ट्रेंड क्या रहे हैं IDBI के, वैकेंसी क्या है, आपके सिलेक्शन का चांसेस क्या हो सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो IDBI ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन। फॉर असिस्टेंट मैनेजर देयर इज़ 200 वैकेंसीज एंड फॉर JM there are 1100 vacancies, but these 1100 vacancies are distributed according to the states and cities. For Bhopal, Bangalore, Bhubaneswar, there are different vacancies, and you should keep in mind that there is a strong LPT test in which you have to show them your certificate of the language proficiency, or you should have that language in your 10th or 12th mark sheet as a subject. तो उस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इफ़ आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और आप LPT में बाहर हो गए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको उसी स्टेट से भरना है जहाँ पे आपकी लैंग्वेज हो। इफ़ यू आर हिंदी देन आप उत्तर प्रदेश से भर सकते हो, मध्य प्रदेश से भर सकते हो, और अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी है तो हम मुंबई से भर दें, क्योंकि वहाँ पर मराठी एज अ लैंग्वेज LPT होगा। तो रही बात इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो है 20 to 25 ईयर्स। अगर आप मार्च 2001 के पहले बॉर्न हुए हो या मार्च 2006 के बाद बॉर्न हुए हो तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं करोगे। 20 to 25 एज लिमिट, और ये जो दोनों डेट है वो इंक्लूसिव है, 1 मार्च 2001 एंड 1 मार्च 2006। और आपको 60% मार्क्स चाहिए इन योर ग्रेजुएशन, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम की, तो टेंटेटिव डेट हमें 12 अप्रैल 2026 उन्होंने दी है, बट इसमें साफ साफ लिखा है कि टेंटेटिव है, तो ये आगे पीछे हो सकती है, चांसेस कम है बट हो सकती है। टॉकिंग अबाउट कि स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है, तो सारी स्टेट में लगभग 50 to 70 की रेंज में है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड मुंबई। मुंबई में 130 एंड दिल्ली में भी आई थिंक इतना ही कुछ है। सिलेबस की बात करें तो देयर इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन विच इज़ ऑफ 60 मार्क्स, इंग्लिश सेक्शन ऑफ 40 मार्क्स, 60 मार्क्स ऑफ GA एंड 40 मार्क्स ऑफ क्वांट। तो जो इन सारे में है, ये सारे सेक्शनल कट ऑफ्स भी होते हैं इन सब के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। द सेक्शनल कट ऑफ फॉर 2021, 2022 एंड 2022, 2023 वॉज बिटवीन 8 to 12 मार्क्स, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। टॉकिंग अबाउट कट ऑफ्स, तो 2021 और 2022 का कट ऑफ रिलीज़ किया था इन्होंने, बट आफ्टर 2023 एग्ज़ाम उन्होंने कट ऑफ रिलीज़ नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि यू आर क्वालिफाइड और नॉट, और उन्होंने अपने मार्क्स दे दिए थे, बट लाइक IBPS उन्होंने 2023 के बाद कट ऑफ रिलीज़ नहीं किए हैं। इन 2021-2022 सेशन द कट ऑफ फॉर UR वॉज 85.5, OBC 85.5, SC 77.25 and ST is also 67.75. For 2022-2023 session, there was 74.75 for UR, similarly for OBC and AWS, but for SC it was 62.25 and ST it was 59.5. तो आपको कट ऑफ्स तो पता चल गया, बट 2023 के बाद उन्होंने कट ऑफ रिलीज़ नहीं किए हैं, इसलिए उसका डाटा कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो बात करते हैं आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, और अगर आप दिल्ली से हो या मुंबई से हो तो आपको डेफिनेटली इसके लिए भरना चाहिए फॉर्म। बट अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप सोच सकते हैं, अगर आप RRB या किसी के रिज़र्व लिस्ट में हैं
तो आप सोच सकते हो कि हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है फॉर्म भरने के, तो आप बिल्कुल भरें, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम होता है एंड देन LPT एंड इंटरव्यू होता है, तो देर इज़ नो प्रीलिम्स और मेंस टाइप ऑफ थिंग। तो आप इसके लिए भर सकते हैं अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है। आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देख सकते हैं 1-2 दिन तक, क्योंकि 8 मार्च से 19 मार्च तक की हमारे पास डेट है टू फिल द फॉर्म। तो आपको मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई उतनी बता दी है, और कुछ भी और प्रॉब्लम हो या कोई और आपको सजेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।